नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज। मैं मोनिका भारती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। किसान आंदोलन के समर्थन में आज भारत बंद के परिप्रेक्ष्य में किसान एकता संघ का बरेली बंद के आह्वान से घबराकर प्रशासन ने मंडल प्रभारी डॉक्टर रवि नागर एवं जिला अध्यक्ष इरशाद अली को रात में ही नजरबंद कर दिया। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने बताया कि सुबह से ही भारी फोर्स बल लगाकर कहा गया कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर ने कहा, इस तरीके से किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है। गिरफ्तारी और जेल का डर दिखाकर किसानों के साथ जुल्म नहीं किया जा सकता, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि किसान एकता संघ का बरेली आह्वान सफल रहा क्योंकि भारत बंद के आह्वान से घबराकर प्रशासन ने उन्हें नजरबंद किया। इससे प्रशासन की असफलता प्रदर्शित होती है। चौकी इंचार्ज मणिनाथ से कहा कि मुझे जिला अधिकारी बरेली तक जाने दिया जाए। किसानों की बात को हम जिला अधिकारी के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि यहां आकर हमारा ज्ञापन ले। प्रशासन की तरफ से सुभाष नगर थाना इंचार्ज ने ज्ञापन लिया। धरने पर आकर आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अंसारी ने किसान एकता संघ के शांतिप्रिय रूप से चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। चला जाता है तब नींद आती है। आज वही व्यक्ति जो आपको चैन की नींद देने का काम कर रहा है, इस देश को चैन की नींद देने का काम कर रहा है, आज वही बेचैन बैठा है, सड़कों पर बेचैन है, खुले आसमान में, सर्द रातों में अपने बच्चों को छोड़कर। आज 15 दिन हो गए हैं। हमारे जैसे किसान संघर्षी साथियों को उन्हें अपने बच्चों की याद आ रही होगी। उनके छोटे छोटे बच्चे अपने अब्बू को याद कर रहे होंगे, अपने ताऊ को याद कर रहे होंगे, अपने पापा को याद कर रहे होंगे। आप देखिए तो सही, दो दिन के लिए घर से नहीं निकल सकते आप लोग। एक वो व्यक्ति जो देश का पेट भरता है, आज उन्हें 15 दिन हो गए हैं अपने बच्चों को छोड़े हुए। क्या स्थिति उस परिवार की हो रही होगी, क्या उन लोगों की हो रही होगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सरकार से कि इसको आगे ना बढ़ाया जाए। जो किसानों की मांगें हैं तत्काल उनको माना जाना चाहिए। ये जनहित में होगा, किसान हित में होगा और राष्ट्र हित में होगा। इसलिए तीनों कानूनों को ख़त्म करके वापस लेकर और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लेकर आए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले सभी साथियों का, जितने लोगों ने आज मुझे समर्थन किया है, सारे शांति प्रिय लोग हैं, सारे गांधीवादी सोच के लोग हैं। मैं उन सब का धन्यवाद अदा करते करते हुए साथ में जो आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ खड़े हैं बरेली के, जो बहुत ही हिम्मती, साहसी और जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए, जिसे किसान कहा जाता है, दबा है, कुचला है, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए, मुझे बल देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैं इन सब का बड़े तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय किसान एकता संघ, जिंदाबाद जिंदाबाद। करने के दौरान मुख्य रूप से मंडल उपाध्यक्ष श्रीपाल सिंह, नेताजी मंडल संगठन सचिव जगपाल सिंह यादव, युवा जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा, फरीदपुर तहसील अध्यक्ष मुकेश सिंह गुज्जर, हरेंद्र कौनजिया आदि किसान साथी उपस्थित रहे। KGN वर्कर्स फरीदपुर पर भी मैदा एवं अजवाइन से तैयार किया हुआ पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री, बर्थडे केक, बिस्कुट आदि उपलब्ध हैं। दिवाली ऑफर स्पेशल फ्रेंड 22 रुपये में 11 पीस आपको यहां उपलब्ध हैं। ऑर्डर देने के लिए संपर्क करें। भारत बंद का असर नहीं दिखा बरेली में, किसान उतरे सड़कों पर। जिला बरेली के कस्बा नवाबगंज में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से भारत बंद का समर्थन के लिए गुरुद्वारा गेट पर सुबह से ही किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उतरे। आपको बताते चलें, भारत सरकार ने किसान विरोधी जो 3 कानून बनाए हैं, उसके विरोध में पूरे भारत के किसान 13 दिन से लगातार दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधियों से 5 बार बातचीत का दौरा चल
बदलकर भी बेतीजा रहा। उसी संदर्भ में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका समर्थन करने के लिए आज सुबह से ही किसान गुरुद्वारा गेट पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। किसान नेताओं का पहले गुरुद्वारा गेट पर धरना प्रदर्शन हुआ। हमारे किसानों की जो भी समस्या है, तीनों बिल वापस होने चाहिए। जो भी जब पराली का है, किसी के पास 3 बीघा जमीन है, वो 1 करोड़ कहाँ से देगा प्रधानमंत्री के लिए? कहाँ से आएगा? क्या बताइए आप हमें? उसके बच्चे, प्रधानमंत्री के 4 बच्चे होते हैं, प्रधानमंत्री को 2 बीघा जमीन से बच्चों को खाना खिलाना होता, बच्चों के लिए दवाई लानी होती है, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई लानी होती। प्रधानमंत्री को पता होता है इस बात का। मोदी जी के लिए क्या संदेश देंगे? हम संदेश के सब दे रहे हैं, हम अपने उसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी नवाबगंज को देना था। किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि हम ज्ञापन गुरुद्वारा गेट से उप जिलाधिकारी पटेल चौक पर जाकर ही ज्ञापन देंगे, लेकिन उप जिलाधिकारी वेद प्रकाश मिश्रा व पुलिस क्षेत्राधिकारी नवाबगंज प्रभात कुमार सहित कोतवाल धनाजय सिंह, चौकी इंचार्ज शकावत सिंह, SSI संजीव शर्मा सहित भारी पुलिस फोर्स गुरुद्वारा गेट पर ही जा पहुंची। उप जिलाधिकारी का कहना था कि आपका ज्ञापन हम यहीं पर ले लेंगे, लेकिन किसान यूनियन के नेताओं की जिद थी कि वह पटेल चौक पर ही पहुंचकर अपना ज्ञापन देंगे। उप जिलाधिकारी ने धारा 144 का हवाला देते हुए कहा, प्रदेश में धारा 144 लगी है, इसलिए आप लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर नहीं जा सकते। काफ़ी मशक्कत के बाद किसान के ही नेता इस बात पर राजी हो गए कि हम ज्ञापन यहीं दे देंगे, और उन्होंने शांतिपूर्ण होकर ज्ञापन भी दे दिया। ज्ञापन देने के बाद किसानों की महिलाएं यह कहने लगी, भारत सरकार हम किसानों के साथ अन्याय कर रही है, इसलिए हम किसान महिलाएं सब पैदल मार्च करके आपको ज्ञापन पटेल चौक पर ही देंगे। इस पर अधिकांश किसान महिलाओं की बात पर सहमति जताने लगे। सभी किसान पुरुष महिलाएं हाईवे पर पहुंचकर योगी मोदी के खिलाफ नारे लगाने लगी। पुलिस ने काफ़ी समझाया, लेकिन किसान नहीं माने और पैदल मार्च करते हुए नए पुल से पैदल ही पहुंच गए। इसी बीच पुलिस को कई बार मशक्कत का सामना करना पड़ा। उसके बाद पुलिस ने किसानों को समझाते हुए उन्हें वापस पुलिस सुरक्षा में गुरुद्वारे गेट पर ही छोड़ दिया। समाचार लिखे जाने तक 3 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अब देखना है कि पुलिस थाने से ही छोड़ती है। किसानों का भारत बंद का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार, ब्लॉक प्रमुख भतपुरा पुरुषोत्तम गंगवार, सपा नेता हाजी परवेज अंसारी, मास्टर राशिद अंसारी व निराले अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में किसान व सफाई कार्यकर्ता शामिल हुए। हरिशंकर गंगवार। ये क्या मामला है, आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये मामला तो दिल्ली में बहुत दिनों चल रहा है। हमारे जो सरकार ने 3 बिल पारित की हैं, अभी कानून उनको नहीं हो पाया है, तो हम उनको वापस करने की मांग कर रहे हैं। किसान, छोटा किसान तो उसमें कतई पीछे आएगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये सब अपना गल्ला मोल लेंगे, अपनी बीज देंगे, तो हमारा उस पर कोई असर नहीं रहेगा। ये अपने मनमानी करेंगे। इन 3 कानूनों में मुख्य क्या है जो आपको नुकसान लग रहा है? हमें नुकसान ये हमारा सबसे पहले जो हम ये जो धान बो रहे हैं, तो ये हम इनसे ले पाएंगे, फिर ये अपने रेट में देंगे। आज हम अपने ऊपर हैं, तो हम की मांग कर रहे हैं, फिर हमारी कुछ नहीं चल पाएगी। तो ये बिल को हम पारित क्यों न करें, उसको हम वापस लेना चाहते हैं, तीनों वापस करें। देखिए, हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। यहाँ 80% किसान कृषि पे ही निर्भर है पूरा देश, और वहाँ इस सरकार ने किसानों के विरोध में जो बिल पास किया है, उस विरोध तो किसान विरोधी बिल है, और किसान बेचारे सड़कों पर मारे घूम रहे हैं। उन्हें अपनी फसल का मूल्य, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। तो समाजवादी पार्टी
किसानों के साथ है और किसानों की जब तक मांगें नहीं मानी जाती हैं, जब तक किसान विरोधी बिल रद्द नहीं किया जाता है, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ लेके आंदोलन करती रहेगी। देखिए, जनपद में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा धारा 144 लागू है और उसी के बाबत यही स्पॉट पर ही आकर के हमने और क्षेत्राधिकारी महोदय ने इनका ज्ञापन लिया है, इनको समझाया है कि राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जनपद में जो धारा 144 लागू की गई है उसका उल्लंघन कदापि ना करें, और इसीलिए उनके द्वारा ज्ञापन यहीं पर दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की याद में जश्न गौसुला वरा मनाया गया। महफिल में आए हुए उलेमाओं ने हजरत गौसुला आजम की जिंदगी पर रोशनी डाली। उसके बाद मुल्क में खुशहाली, कोरोना से निजात, समाज में फैली बुराइयों के खात्मे, बीमारियों से हिफाजत की दुआ की। महफिल के बाद सभी को लंगर बांटा गया। तहसील क्षेत्र के गांव हटाप्यारी नवादा में ऑल इंडिया तंजीम उलमा-ए इस्लाम के प्रदेश महासचिव एवं इस्लामिक रिसर्च सेंटर बरेली के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ अंसारी के निवास पर जश्न ताजदार ए बागदाद मनाया। तंजीम उलमा इस्लाम के जिला महासचिव बरेली सैफ अली और सोनू अंसारी को सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब ताजुद्दीन अंसारी साहब ने शील्ड देकर हमारे जिला महासचिव को सम्मानित किया है। हम इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। गोल्ड लीफ मसाले व घड़ी साबुन के थोक फुटकर विक्रेता गुप्ता जी ट्रेडर्स फरीदपुर वाले वीडियो में चल रही आवासीय योजनाओं को हवा देने के लिए लगे हैं अधिकारी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है आवासीय योजना को बरेली में बीडीए उपाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह सरकार द्वारा चलाई गई योजना को पंख लगाने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर मंगलवार को अपने अधीन स्थल अधिकारियों के साथ रामगंगा योजना का जायजा लेने पहुंच गए। वहीं ऊंची ऊंची घास को देखकर तुरंत साफ करने का निर्देश दिया। योजना के बारे में बताते हुए वीडियो के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने कहा, ये रामगंगा जो हमारी आवासीय योजना है बरेली विकास प्राधिकरण की, तो इसमें जो 45 मीटर जोनल रोड है उसमें विभिन्न प्रकार के काम चल रहे हैं। रोड का भी निर्माण हो रहा है और जो भविष्य में और क्या क्या अथॉरिटी के लिए अच्छा हो सकता है, जैसे जो भी सेक्टर्स हम लोगों को डेवलप करने हैं, इसी का हम लोगों ने आज निरीक्षण किया है। इसमें जो भी झाड़ियाँ और ये सब का उगाया है उसकी भी सफाई के निर्देश दिए हैं। बस जो मकान आपके खाली पड़े हैं उनको क्या दोबारा से निकालने की तैयारी है? नहीं, ये अलॉटमेंट में निकलेंगे इस बार। आवासीय जो हमारे परिसर हैं उनको भी हम लोगों ने रखा हुआ है और इनको हम लोग क्या कहते हैं फर्निश करके जैसे ही आवंटन होगा लॉटरी सिस्टम से, और क्योंकि आवासीय हैं और ये मकान है तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस होता है, जो भी नियम अनुसार होगा वो किया जाएगा। मानव सेवा क्लब कोविड-19 300 बेड अस्पताल में जरूरी सामान स्टाफ को बांटा। मानव सेवा क्लब संस्था द्वारा पिछले काफ़ी समय से समाज के हित में कार्य करती आ रही है। गरीब बच्चों की शादी या जनहित में कोई भी कार्य है, मानव सेवा क्लब के पदाधिकारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसी के चलते मंगलवार को कोविड-19 300 बेड अस्पताल में जरूरी सामान स्टाफ को बांटा गया। इस मौके पर मानव सेवा क्लब के अध्यक्ष भीम सेना ने बताया, यहाँ पे हम लोग कोविड हॉस्पिटल में आए हुए हैं और यहाँ पे जो मरीज हैं उनकी सहायता के लिए कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ भेंट करने आए हैं, जिसमें कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं और कुछ केटलीज वगैरह हैं और कुछ और भी रोज़ के सामान हैं वो हम दे रहे हैं। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे CMS साहब कुछ हमें रिक्वायरमेंट देंगे, कुछ देंगे, तो जितनी हर संभव सहायता हम लोग जो हैं इस अस्पताल में करेंगे। डॉक्टर बागीश वैश, यहाँ पे मैं इंचार्ज 300 बेड में हूँ। मैं मानव सेवा क्लब जो इनका सेना साहब है, इनका और हमारे सभी सहयोगी जो इस टाइम हमारे साथ उपस्थित हैं, AS अग्रवाल साहब जो रोटरी से भी कंसर्न हैं, इन सब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारी जो पेशेंट हैं, हालांकि ये बीमारी तो खैर 6-7 साल पहले शुरू हुई और काफ़ी संगठनों ने जो कि प्राइवेट हैं काफ़ी इन्होंने हमारी मदद की है। और देखिए, एक चीज़ होती है, हम लोग पिछले 7 महीने से इसमें लगे हुए हैं और इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं जो मानव सेवा संघ ने सेना साहब ने प्रोवाइड करती है, इतना ये हमारे गणमान्य जो बैठे हुए हैं, इन सब से देखिए हमको एक मनोबल मिलता है। हम लोग लगातार मरीज के साथ रहते हैं, हमारे साथ हैं मेरे संग स्टाफ के लोग हैं, डॉक्टर अजमेर हैं और हमारी स्टाफ हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, इस मनोबल बढ़ाने के लिए और ये जो हमें इन्होंने मरीजों के लिए कुछ
वस्तुएं यहाँ पर दी इस्तेमाल के लिए, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। कार्यक्रम में बीनू सिन्हा, निर्भय सक्सेना, स्वास्थ्य विभाग की टीम आदि उपस्थित रहे। राजभोग रेस्टोरेंट पर आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ स्पेशल डिश हांडी पनीर भी उपलब्ध है। हमारा पता है हनुमान जी की मूर्ति के सामने, फतेहगंज पूर्वी, NH 24 बरेली रोड। अधिक जानकारी संपर्क करें 8005256056 या 6394138327। किसानों के हित में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित भेजा ज्ञापन। पूरे देश में सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी के चलते राजनीतिक पार्टियां किसानों को समर्थन दे रही हैं। इसी कड़ी में बरेली कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया, जिसमें मांग की है कि किसानों का बिल वापस लिया जाए। इस बारे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बताया। मैं रामदेव पांडे, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी बरेली और सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हमारे हसनैन रजा खान साहब ने और इनकी कमेटी ने इकट्ठे होकर जो इस समय किसान आंदोलन चल रहा है और उस संबंध में भारत सरकार द्वारा जो किसानों के विरोध में एक बिल लाया गया है, पूरा भारत इससे बेचैन है। किसान भयाक्रांत है और चाहता है कि इस बिल को तत्काल वापस ले लिया जाए। हम चाहते हैं कि जब भारत का किसान ही नहीं चाहता है कि ये बिल हमारे जो है फेवर में है, वो चाहता है ये बिल हमारे डिसफेवर में है, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार को सहजता से विचार करके तत्काल प्रभाव से बिल को वापस ले लेना चाहिए। यही समुचित होगा, अन्यथा ये न्याय संगत नहीं है कि किसानों को दमनकारी नीतियों के तहत उनका दमन किया जाए, उनको परेशान किया जाए, बल्कि सहजता के साथ उनकी समस्याओं का शमन करना चाहिए, किसानों को संरक्षण देना चाहिए, किसानों के हितों की बात करना चाहिए। पूरी कांग्रेस आज यही चाहती है, तमाम राजनीतिक दल यही चाहते हैं, तमाम समाज यही चाहता है कि किसानों के लिए, किसानों के विरुद्ध जो बिल बनाया गया है उसको तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाना चाहिए। आज ये ज्ञापन हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित यहाँ जिलाधिकारी जी के माध्यम से उन्हें भेज रहे हैं और चाहते हैं, मांग करते हैं कि बिल वापस हो। बरेली राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में कलेक्ट्रेट पर दी गिरफ्तारी। पूरे भारतवर्ष में मंगलवार को भारत बंद के समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंगलवार को राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्हें सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस बारे में राष्ट्रीय लोक दल के पदाधिकारी ने बताते हुए कहा। अमरजीत सिंह, महानगर युवा अध्यक्ष। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किसानों के उसके लिए 3 बिल पास किए थे, किसानों की कृषि खेती से रिलेटेड जो 3 बिल पास किए थे, उसका किसानों को किसी भी तरीके से कोई हित लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, किसान अपनी बात को दिल्ली में रखना चाहता है और कहने के लिए जब दिल्ली में घुसा, किसान दिल्ली गए तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, किसान पानी की बौछारें की गई, ठीक है, उनकी कोई बात सुनवाई नहीं की जा रही है। तथा किसानों के आह्वान पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जी के आदेश पर, नेतृत्व में जयंत चौधरी जी के आदेश पर तथा जिलाध्यक्ष बाकर जी के नेतृत्व में हम लोग ये भारत बंद का पूर्ण आह्वान करते हैं तथा हम सारे कार्यकर्ता इकट्ठा होकर अभी व्यापार मंडल से बातचीत हो गई है, उनसे उनका सहयोग लेते हुए पूरा मार्केट बंद कराएंगे। अभी मैं शबाना खान। क्या कहना चाहती हैं? यही सरकार ने जो किसानों के अहित में जो बिल पास किए हैं, इसमें किसानों का हित नहीं है, हित बता रहे हैं, लेकिन वो पूर्णतः अहित है। किसान बिल्कुल बेकार हो जाएगा, किसान बेकार हो, किसान हमारी नींव है। अगर किसान बर्बाद हो गया तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसान और मजदूरों को टारगेट किया हुआ है सरकार ने, उनका हित बता के उनको पूर्णतः अहित कर रही है। हम उनके सहयोग में चौधरी चरण सिंह जी के बताए रास्ते पर चलकर उनका हित करना चाहते हैं, उनके हित में आवाज़ उठाना चाहते हैं। किया जा रहा है कि वो मंडियों में न बेचकर तो बिचौली को बेचो, बिचौली जो है ये
अडानी और अंबानी के छोड़े हुए लोग हैं। इससे किसानों को जो 1865 का धान का मूल्य है वो न मिल के 1200 और 1100 में खरीदें, तो किसानों को MSP मूल्य भी नहीं दिया जा रहा और किसानों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की जा रही है सरकार, और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। जब किसान अन्न ही पैदा नहीं करेगा तो हम लोग कहाँ से खाएंगे। तो सपा नेताओं और पुलिस में झड़प, जमकर हंगामा, सपा नेता ने दी गिरफ्तारी। बरेली में किसानों के समर्थन में भारत बंद कराने निकले सपाइयों की पुलिस से जमकर झड़प हुई। पुलिस ने सभी सपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी के सैकड़ों नेता आज भारत बंद के समर्थन में निकले थे। इस दौरान पुलिस ने सपाइयों को बाजार में नहीं जाने दिया, जिससे सपा नेताओं और पुलिस में झड़प हो गई। पुलिस सपा नेताओं को खींचकर बस में ले गई, जहां से सभी नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया है। वहीं सपा के सभी बड़े नेताओं को पुलिस ने घर पर ही नजरबंद कर दिया है। इस बारे में सपा नेताओं ने बताया। इसके विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे गांधी स्टैचू पर, तो पुलिस ने वर्बल लाठीचार्ज किया, हम लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया। ये मोदी सरकार, इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। कार्यकर्ता के लाठी बांधी गई, उसको खून भी निकलेगा। हाँ, तो अब ये आप लोग हमें ये कहना, ये बर्बरतापूर्व व्यवहार कर रहे हैं। प्रजातंत्र बिल्कुल खत्म हो गया हिंदुस्तान में।